मुझे जल्द से जल्द फरहान से बात करनी पड़ेगी। बल्कि ऐसा करती हूँ कि मैं उसे फोन ही कर लेती हूँ। इतनी सीरियस बात है, इसमें इंतजार नहीं करना चाहिए। आपा मैंने सोचा था वो ऑफिस से आएंगे, वो थके हुए होंगे तो। तुम्हें उसका ख्याल है? उसे है क्या? उसे क्या होगा तुम्हारा ख्याल? उसे तो अपनी बच्चियों तक का ख्याल नहीं है। मैं यहाँ पर रिजवान और खतीजा की शादी की बात चला रही हूँ और वो अपने सर पे सेहरा सजाने की तैयारियां कर रहा है। आपा मैं पानी लेके आती हूँ। लो जी, यहाँ तो सीन ही कुछ और चल रहा है। बात शादियों तक पहुंच गई और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। मैं ही बेवकूफ हूँ जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के आगे पीछे घूमती रहती हूँ। और आप हैं, मुझे खबर ही नहीं होने दी आपने। मैंने क्या करना था? कौन सी शादियां खराब कर देनी थी मैंने आपकी? मैं ही बेवकूफ हूँ जो गैरों जैसा सलूक होने के बावजूद भी यहाँ आके बैठ जाती। सही कह रही हो तुम। यहाँ पर घर उजड़ने की बातें हो रही हैं और तुम्हें अपनी फजूल शिकायतों से फुर्सत नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी अपनी नहीं है, तुम इसे अपना नहीं समझती हो, लेकिन फरहान तो तुम्हारा अपना भाई है ना। उसी का ख्याल कर लो, उसकी मासूम बच्चियों का ही सोच लो। भाईजान का ख्याल है मुझे। अगर मैं बड़ी होती ना तो भाईजान को दूसरी शादी का मशवरा बहुत पहले दे चुकी होती। जब से भाईजान की शादी भाभी से हुई है ना, वो जिंदगी से बेजार हो गए हैं। मैं तो भाभी को ही कसूरवार ठहराती हूँ। उन्होंने भाईजान की जिंदगी से सारी खुशियां छीन ली। किसी का घर उजाड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? अगर मैं तुम्हारे शौहर से दूसरी शादी करने की बात करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या सोचोगी तुम मेरे बारे में? अगर मैं भाभी की तरह रहने लग गई ना तो ये मशवरा देने की नौबत नहीं आएगी। वो खुद ही दूसरी शादी कर लेंगे। देखो वीरा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। क्या? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, क्योंकि तुम जैसा घटिया दिमाग और 10 गज लंबी जबान हमें से तो किसी के पास नहीं है। और खुदा के लिए अब अपना मुंह बंद रखना, और खबरदार जो किसी ने मुझे रोकने की भी कोशिश की तो। और ना सिर्फ शादी, बल्कि मैं चाहूंगा कि आइंदा हम दोनों फोन पे भी बात ना करें। अच्छा देखो, वो मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, मुझे उन्हें भी टाइम देना है, तो मैं चलता हूँ। और प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि बार बार फोन मत करना। मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और तुम भी, जिसका फायदा कोई नहीं है। खुदा हाफिज। आपा प्लीज, आप, उन्होंने कहा था कि मैं किसी से जिक्र ना करूं, आप भी कुछ मत कहिएगा। बच्चियां सुन लेंगी, घर में तमाशा बन जाएगा। तो बन जाए तमाशा। मैं भी इस रोज रोज के तमाशे से अब तंग आ चुकी हूँ। एक ना एक दिन तो होना ही है ना ये, तो फिर आज क्यों नहीं? आपा प्लीज, आप, उन्होंने कहा था कि मैं किसी से जिक्र ना करूं। मैं भी जाकर उससे बात करती हूँ। आपा देखिए, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। क्यों, खैरियत? तुम खुद को समझते क्या हो आखिर? हर दफा वही होगा जैसा तुम चाहोगे? हर किसी की भी जिंदगी का फैसला तुम्हारी मर्जी से होगा क्या? तुम इस दुनिया के वाहिद इंसान नहीं हो फरहान, जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ है। अगर हम तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं थी तो फिर कौन था?
तुम्ही ने हमारी जिम्मेदारियां उठानी थी ना। मर्दों पे ही जिम्मेदारियां परेशानियां आती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कि तुम इन सब बातों की इस तरह से हमें सजा दोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहुत ही खुदगर्ज इंसान हो तुम। आप खुश हो? बहुत नहीं बात आई तुम। वाह, अपनी रवायत को बरकरार रखा तुमने। तुमसे मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जो बात शेयर कर रहा हूं उसको अपनी हद तक रखना, लेकिन नहीं, आदत से मजबूर, पेट में कोई बात टिकती नहीं तुम्हारे। जो हमारी आपस की बात होती है ये तो लाजमी है तुम्हें कि सबको बताना है। कितनी बार समझाया तुम्हें, बार बार एक ही गलती करती चली जाती हो तुम। हद हो गई है। क्या करूं तुम्हारा मैं? अगर तुम मेरी बात मान लेती तो मैं भी तुम्हारी बात मान लेता। लेकिन आपा, अब मैं फैसला कर चुका हूं और मैं फैसला बदलने वालों में से नहीं हूं। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी कर रहा हूं और इसी हफ्ते कर रहा हूं, और मैं देखता हूं कि कौन मेरी इस फैसले को बदलने की कोशिश करता है। फरहान, बस एक बात सब कान खोल के सुन, किसी ने भी अगर मेरे फैसले में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं खुद को उससे लाताल्लुक कर लूंगा और चलता करूंगा तुम्हें यहां से मैं। फरहान, क्या कह रहे हैं आप? प्लीज इस तरह मत करें मेरे साथ। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम लोग अपने कमरे में जाओ। कोई जरूरत नहीं है, इधर आओ, इधर आओ दोनों। कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। इनको भी पता चलना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। ये समझती हैं, ये दोनों समझती हैं कि शायद मैं इनकी मां पे बहुत जुल्म कर रहा हूं, उसको तरसाता हूं, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता। इस तरह पेंट करती है ये इनके सामने मुझे। इनको भी पता चलना चाहिए कि असल वजह क्या है। ये खड़ी है आपके सामने, पूछिए आप इससे, पूछिए कि कभी किसी चीज की कमी आई इसे? क्या हमेशा इसका ख्याल नहीं रखा? इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं की मैंने, और इन रिटर्न मुझे क्या मिला इससे? पूछिए इससे, क्या कभी इसने ये जानने की कोशिश की कि मैं परेशान क्यों हूं? कभी इसने ये जानने की कोशिश की कि मेरे दफ्तर के मसाइल क्या हो सकते हैं, मेरा मूड क्या है, मैं क्या चाह रहा हूं? कभी समझने की कोशिश की है इसने? पूछिए, आपके सामने खड़ी है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें फरहान, शर्म आनी चाहिए। मैं इधर खतीजा की शादी की बात चला रही हूं और तुम उनकी मां को तलाक देने की बातें कर रहे हो, वो भी अपनी बेटियों के सामने। जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हें? इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने, कम से कम मुझे ही बता दिया होता। मैं तुम्हें रोक तो नहीं पाती, लेकिन इस बेचारी को तसल्ली तो दे देती ना। सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे एहसान आते हैं हम पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इस तरह से करो और हमें दुख देते फिरो। सॉरी, ठीक है, आप बड़ी हैं, माँ की तरह पाला है आपने, लेकिन मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि मेरे मामलात में दखलंदाजी करें। जब मैं किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करता तो मैं अपने मामलात में भी मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हें आज फैसला करना है, बताओ क्या चाहती हो तुम? रहना चाहती हो या चलता करूं तुम्हें यहां से मैं? बोलो, क्या चाहती हो तुम? क्योंकि होना तो वही है जो मैं चाह रहा हूं।
से रुस्वा हो जाऊं। खुदा के लिए मेरे साथ इस तरह मत करे, मैं कहाँ जाऊंगी? तो फिर ठीक है, मेरे फैसलों के रास्ते में आने की कोशिश मत करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अबीरा, तुम आज ऑफिस भी नहीं गई और सारा दिन कमरे में गुजारती हो। और ये हुलिया क्या बनाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मतलब तबीयत ठीक नहीं? चलो शाबाश, उठो, तैयार हो जाओ और ये अपना हुलिया ठीक करो। हम आज डिनर पे चल रहे हैं। अक्को, मैंने आपसे कहा है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, मैं वाकई आई एम नॉट फीलिंग वेल। It's okay. I understand. बेटा, हिम्मत नहीं हारना है। मैं हूं ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बस हिम्मत मत तोड़ना अपनी। बेटा जाओ, आयशा को लेके अपने कमरे में जाओ। जाओ शाबाश, मैं हूं तुम्हारी मामा के पास। जाओ शाबाश, मेरी बहादुर बच्चियां। मेरे ख्याल में तो भाईजान ठीक ही कह रहे हैं। छोटी सी तो ख्वाहिश है उनकी। अब देखें, तलाक याफ्ता होने से बेहतर है कि सौतन के साथ गुजर बसर कर ले, शायद कुछ सीखने को ही मिल जाए। ये एक हमदर्दाना मशवरा है, अगर कोई माने तो। हमें तुम्हारी किसी भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है और ना ही मशवरे की, समझ गई तुम? आखिर ये कैसे हो सकता है? यूं इस तरह अचानक? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन यही सच है जो हम अपनी आंखों से देखकर अपने कानों से सुनकर आए हैं। इतनी बार तो मैंने और रिजवान ने बाबा को उस लड़की के साथ देखा है। अभी तो सिर्फ देखा है, तो ये ना बताइए। अगर कुछ किया होता तो नहीं क्या होता। ठीक है, ना माने। वैसे अभी भी वक्त है, अपनी रजामंदी दिखा दें, वरना क्या? वरना भाई ने तो शादी कर ही लेनी है। आजकल कोई रोक सका है उन्हें किसी काम से? अगर आप मजीद परेशानी बढ़ाना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है। सबसे बड़ी वजह तो परेशानी की तुम खुद हो, इसलिए तो तुमसे मशवरा नहीं किया जाता, क्योंकि तुम अपने घटिया दिमाग से यही फैसला कर सकती हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस तरह अक्लमंदों की महफिलों में बैठने का। एक तो फोन करके मुझे बुलाया और दिल भर के बेइज्जत भी किया मुझे। इससे अच्छा था मैं घर पे बैठी रहती, मजदूरों के सर पे। कम से कम थोड़ी देर और काम ही कर लेते वो। मेरी किस्मत में ना नुकसान और जिल्लत ही लिखी है। अच्छा,
असल वजह ये थी, पापा जो 1 महीने से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, ये वजह थी वो। मुझे तो लगा था उनको एहसास हो चुका है। पता नहीं आखिर वो चाहते क्या हैं। मैं दिन रात उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ कि जूते कपड़े खाना सबका ध्यान रखती हैं। दावत भी कर रही होती है ना, तभी उनको उनके नाश्ते की फिक्र होती है। किचन के कामों में मसरूफ रहती हैं। बाबा के घर से निकलने से वापस आने तक उनकी खैरियत के लिए बस दुआएं ही करती रहती हैं। उनकी सेहत के लिए वजीफे पढ़ती रहती हैं। फिर भी बाबा को लगता है कि मामा हर वक्त फारिग रहती हैं। उनको लगता है सिर्फ वो ही है जो इस दुनिया में मसरूफ है, बाकी सब फारिग हैं। इससे तो अच्छा है कि हम अलहदा ही हो जाए। दिमाग ठीक है तुम्हारा आयशा? और नहीं तो क्या, हम कहीं और रह लेंगे लेकिन मामा के साथ रहेंगे। कहाँ रहेंगे? कितने घर हैं तुम्हारे नाम पर जहाँ जाके हम आराम से शिफ्ट हो जाएं? हम कहीं पर भी रह लेंगे लेकिन मामा के साथ ही रहेंगे। हम शमीम पप्पू के घर चले जाएंगे, एटलीस्ट वहां पर मामा को पुअर मैनेजमेंट का ताना तो नहीं मिलेगा ना। तुम फिक्र मत करो ज़ैनब, मैं हूं ना। क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं? मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। फरहान से बात जरूर करूंगी मैं, आखिर बड़ी बहन हूं मैं उसकी। तुम्हें पता है, जब अब्बा जी उसे डांटते थे तो वो दिल हल्का करने के लिए मेरे पास ही आता था, मेरा ही मशवरा मानता था। अब देखती हूँ कब तक मेरी बात नहीं मानता। किसी दिन तो उसको मेरा लिहाज आएगा ही ना। और वैसे भी उसने सिर्फ धमकी दी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। बाबा को अब जवानी याद आ रही है, शादी करने चले। धमकी देने से तो बेहतर था कि मामा को तलाक ही दे देते। बड़े आए मामा को ताने देने वाले। इतनी हिम्मत है तो देना मामा को तलाक। 10 दिन भी उनके बगैर नहीं रह सकेंगे। अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि मामा 2 बेटियों के साथ साथ उनको भी पाल रही हैं। आयशा अपना मुंह बंद रखो, मेरा सर फाड़ दिया तुमने। एक लफ्ज मत बोलना मेरे मुंह से। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी से ये बात अब शेयर मत करना। आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी? करने दें उनको दूसरी शादी, जो मर्जी है करने दें। वैसे भी इल्जाम मुझ पे ही आएगा ना कि मैं उनकी खुशियों में रुकावट बनी हुई थी। मैं और इल्जाम देने की हिम्मत नहीं मुझ में। ज़ैनब, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, हिम्मत करनी होगी तुम्हें ज़ैनब, करनी होगी। जिस रोज से मैं हुई अकेली, मेरी तन्हाई मुझसे डरती है। हर रात खेले आँख में चोली, चाहत मुझ पे हंसती है। जब रास्तों का निशान हो और मंजिलों का पता न हो, जब साथ हो कोई बेवफा, तो लौट के चले आना। बाबा को अब जवानी याद आ रही है, शादी करने चले। धमकी देने से तो बेहतर था कि मामा को तलाक ही दे देते। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी कर रहा हूँ, और इसी हफ्ते कर रहा हूँ। बड़े आए मामा को ताने देने वाले। इतनी हिम्मत है तो देना मामा को तलाक। 10 दिन भी उनके बगैर नहीं रह सकेंगे। अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि मामा 2 बेटियों के साथ साथ उनको भी पाल रही हैं। मेरे लफ्ज़ मेरी बने ज़ुबान, मेरे
तुम्हें आज फैसला करना है। बताओ क्या चाहती हो तुम? रहना चाहती हो या चलता करूं तुम्हें यहां से मैं? फरहान, आपने कैसे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी? इतने शिकवे, इतनी शिकायतें, इतना जहर भर गया आपके दिल में मेरे लिए। मैं ख्याल नहीं करती, मैं और करती क्या? मैं वाकई बहुत खुदगर्ज हो गया। अपने अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा मुझे। क्या बाबा ने यही सोचकर मुझे जिम्मेदारियां सौंपी थी कि मैं एक दिन सबको जताऊं, सब पर अपना हक जताऊंगा, जो फैसला करूंगा सबको मानने पर मजबूर कर दूंगा? हाँ। और जब कोई नहीं मानेगा तो तलाक की धमकी दूंगा। बाबा तो क्या, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोई, और आपको इस हालत में छोड़कर मैं कैसे सो सकती हूँ? कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ। ठीक ही तो नहीं है आप मामा। अगर आप ठीक होती ना तो हम भी ठीक होते, अभी सुकून से सो रहे होते। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझें। मैं बाबा से बात करूंगी। नहीं, बाबा से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये मेरा और उनका मामला हम खुद ही ठीक कर लेंगे। बस तुम दोनों समझो कि सब कुछ वैसे ही है। ना मैं परेशान हूं और ना पापा नाराज है। मगर मामा, मैंने कह दिया है ना तुम्हें, जाओ जाके सो जाओ। मैं थक गई हूं, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो बस, मैं भी ऊपर आ जाऊंगी। हेलो फरहान, मैं आपको कॉल्स पे कॉल्स करी जा रही हूँ और हाँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों अवॉइड कर रहे हैं आप मुझे? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहती हूँ, फिर जो सुनाना होगा सुना दीजिएगा। देखो, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ तुमसे, लेकिन इस वक्त जरा मुश्किल है। मैं घर पे हूँ और इस वक्त निकलना मुनासिब नहीं है। ठीक है, ना मिले आप। आज के बाद से आपको मुझसे मिलने की जहमत ही नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, प्लीज प्लीज अमीरा, देखो ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मुझे पछताना पड़े। प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुनासिब नहीं है, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। और अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, कल हम क्लब में मिलते हैं। वहां कम से कम तसल्ली से बात तो कर सकेंगे। ठीक है।
कुछ समझ नहीं आ रहा किसका साथ दूं। एक तरफ दिल है तो दूसरी तरफ दुनिया। या अल्लाह, सही फैसला करने की हिम्मत। तुम दोनों कॉलेज नहीं गए आज? और ये माँ किधर है तुम्हारी? बाबा, मामा तो नमाज पढ़ के हमारे रूम में सो गई थी। अगर आप कहें तो उठा दूं? नहीं रहने दो, सोया जल्दी तो। आज जिंदगी में दूसरी बार ज़ैनब की दुआ के बगैर निकला, लेकिन अब शायद मैं उसकी दुआओं का हकदार नहीं रहा। मम्मी, ये तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, हम सोच क्या रहे थे? सोचना तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे मामू तो फैसला कर चुके हैं और वो किसी की भी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं अपनी तरफ से तो ज़ैनब को तसल्ली दे आई हूँ, लेकिन अब होगा क्या मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी, एक आइडिया है, शायद इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्यों ना हम मामू से शादी की डेट पहले ले लें? कहना क्या चाह रहे हो? देखें, अगर हम जल्द से जल्द मामू से शादी की डेट ले लें तो खतीजा और मेरी शादी में इतने बिजी हो जाएंगे कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलेगा। और चंद दिन गुजरने के बाद आयशा के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेंगे, फिर उसकी शादी की डेट शुरू हो जाएंगी। हो सकता है वक्त गुजरने के साथ साथ मामू अपनी डिसीजन ही बदल लें। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है रिजवान। तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर में मुझे वहां छोड़ा, मैं जाकर बात करती हूँ। ठीक है। अरे हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और बड़ी शिद्दत से तुम्हारे हवाले से सोच रहा था कैसी हो। नाराज हो अभी तक मुझसे? मैं आपसे भला कैसे नाराज हो सकती हूँ? अगर नाराज नहीं हो तो फिर ये बुझी बुझी सी बातें, ये बुझी बुझी सी सूरत की बना रखी है। फरहान, अगर मैं आपसे नाराज हो भी जाऊं तो आपको फर्क पड़ता है? आप नहीं जानते आज सुबह के इंतजार में मेरी कल पूरी रात कैसी गुजरी है। अपने होने का एहसास से ज्यादा आपके ना होने का एहसास होने लगा था मुझे। मैं अब अपने आप को आपके बगैर
इमेजिन भी नहीं कर सकती। क्यों लग रहा था जैसे सांसों के सिवा सब कुछ थम सा गया। आपसे दोबारा ना मिलने का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी फरहान। प्लीज सबीरा, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ, आई नो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेरी भी पोजीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अच्छा, यूं ना करो प्लीज, प्लीज। सब देखो देखो, मेरे पे कुछ प्रेशर्स थे। ये कोई छोटी डिसीजन नहीं है, ये बहुत बड़ी डिसीजन है। अब मैं कदर करता हूँ इस चीज की कि तुमने मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया है। देखो, बहुत सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मैं कर चुका हूँ सब कुछ, हैंडल हो चुका है सब कुछ जो होना था। और अब मैं फैसला कर चुका हूँ। क्या फैसला कर चुके हैं फरहान? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और मत डराए प्लीज। क्या फैसला किया? मैं फैसला कर चुका हूं कि हम अगले हफ्ते शादी करेंगे। क्या? Are you serious? 100% serious। आप नहीं जानते आप मुझे कितनी बड़ी खुशी दे रहे। थैंक यू। खुशी जो तुम मुझे दे रही हो, ये सब कुछ जानते हुए कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, एक कंप्लीट पैकेज है, उसके बावजूद मुझे दिस पॉइंट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट कर रही हो, खुशी तो तुम मुझे दे रही हो। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। I love you. I know. And I love you too. अच्छा बताओ, क्या लोगी? खाना तो नहीं खाया ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे इंतजार में खाना नहीं खाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बताओ। I'll take soup. ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? क्या बात है, सोई नहीं क्या पूरी रात तुम? नहीं, बस सुबह दोबारा आंख लग गई थी तो जरा लेट उठी हूँ। फरहान भी मुझे लगता है बगैर नाश्ते के चले गए। अब तक इन लड़कियों ने दिया नाश्ता कि नहीं। फरहान की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बच्चा नहीं है वो। ऑफिस में कुछ मंगा के खा लिया होगा उसने। अच्छा बैठे। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। जी बताएं। आयशा और खतीजा कमरे में?
दोनों ने एक साथ छुट्टी कर लिया आज। खैरियत? बस मैंने इस मसले का एक हल निकाला है। किस मसले का? फरहान को इस माहौल से दूर रखने का और उसको रास्ते पे लाने का। मैं चाहती हूँ कि रिजवान और खतीजा की शादी अगले हफ्ते ही कर दूं। अगले हफ्ते? आपा ये कैसे हो सकता है? और आप देख ही रही हैं कि कैसा टेंस माहौल हुआ हुआ है हमारे यहाँ। इस टेंस माहौल से निकालने के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। नहीं, फिर भी मैं उसकी सारी शॉपिंग करनी है मैंने। क्या हो गया? कौन सी शॉपिंग, कैसी तैयारियां? मुझे कोई जहेज वहेज नहीं लेना। वो तो सब ठीक है, लेकिन और तैयारियां मैंने करनी होंगी। मैंने खाने वाले को नहीं हो सके, 1-2 दिन में थोड़ी हो जाएगा ये। भाई 2 दिन में कर लेना, क्या हो गया है? और खबरदार, जो फरहान से तुमने कोई बात की। मैं ये नहीं कह रही थी। जो तुम कहने वाली होती हो ना, वो मुझे पहले से ही मालूम हो जाता है। मैं घर बुला के फरहान से खुद बात करूंगी और कोई अच्छी सी डेट फिक्स करके उसे बता दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।